नमस्कार, गुड इवनिंग। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अंजना। और आज एक बड़ा मुकाबला है। बड़ा इसलिए है क्योंकि एक तरफ फॉर्मर चैंपियंस कोलकाता नाइट राइडर्स, फॉर्मर चैंपियंस हैदराबाद। लेकिन सवाल यह है कि दोनों टीमों ने पहले मैच में निराश किया अपने फैंस को। निराश इसलिए किया, एक की 11 सही नहीं थी, एक 11 का सही इस्तेमाल नहीं कर पाया। और आज हैदराबाद ने टॉस जीता है, पहले बैटिंग का फैसला किया है। ये पहली टीम है पहले हफ्ते के बाद जिसने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया। कप्तान तो चेज ही कर रहे थे, हालांकि एक मैच छोड़कर सारे कप्तान चेज करते हुए हारे। हैदराबाद का टॉस, हैदराबाद की बैटिंग। और मैं आपको यह भी बता दूं कि आज भी केन विलियमसन टीम में नहीं है। हैदराबाद की टीम में केन विलियमसन अभी भी नहीं है। हालांकि मोहम्मद नबी आज वापस आ गए हैं। मोहम्मद नबी, राशिद खान, ये दो स्पिनर्स अफगानिस्तान के, और ऊपर से जॉनी बेस्टो और डेविड वार्नर, ये बल्लेबाज हैं। रिद्धिमान साहा भी आए हैं। विजय शंकर को आज टीम से बाहर का रास्ता दिखाया गया है। और इस लिहाज से देखना दिलचस्प होगा कि हैदराबाद बैटिंग तो कर रहा है, लेकिन कितने रन बोर्ड पर लगाएगा। इनकी ताकत हमेशा इनके ओपनर्स ही रहेंगे, बेस्टो और उनके साथ डेविड वार्नर। लेकिन सवाल यह है कि क्या इस टीम का बैटिंग ऑर्डर सही है? क्योंकि मनीष पांडे अगर टीम पर आते हैं, अभिषेक, प्रियम गर्ग और रिद्धिमान साहा, क्या ये मुकम्मल बैटिंग ऑर्डर है? दूसरी तरफ अगर आप कोलकाता नाइट राइडर्स की बात करें, वहां पर तो सीधा सवाल ड्रेसिंग रूम पर है, सीधा सवाल कप्तान पर है, दिनेश कार्तिक, और मैनेजमेंट पर है। भाई आपके पास इतने बड़े बड़े खिलाड़ी हैं, आंद्रे रसल है आपके पास एन मॉर्गन है, वर्ल्ड कप जिताने वाले कप्तान, लेकिन आपने उस असले को डगआउट पर बिठा कर रखा है। मॉर्गन 5 नंबर पर आते हैं, रसल 6 नंबर पर आते हैं। तो आज कम से कम ये दोनों टीमें अपनी अपनी गलतियों का सुधार कर सकते हैं। मदन जी आ गए मेरे साथ। मदन जी, शायद जिस तरह से ये एक हफ्ता हुआ है, एक हफ्ते में कहना बड़ा गलत होगा और जल्दी होगा कि कौन सी टीम अच्छी कौन सी बुरी, लेकिन इन्हें कोशिश करनी होगी आज हैदराबाद के और कोलकाता को अपनी गेम को ठीक करने का। बिल्कुल, देखिए विक्रांत, आपने सही कहा, अपनी गेम को ठीक करने का। और देखिए दोनों के ऊपर जो है अभी तक उन्होंने कोई मैच जीता नहीं है, पर आज जो हैदराबाद ने जो अपनी रणनीति चेंज की है, मेरे विचार में उन्होंने टॉस जीतकर जो बैटिंग कर रहे हैं वो अच्छा किया। क्योंकि देखिए शुरू में अगर आप देखें तो विकेट में गेंद काफ़ी अच्छा आता है और रन भी काफ़ी बनते हैं। अब देखना ये है कि वो हैदराबाद के रन कितने बनाते हैं, क्योंकि इनके पास जो डेविड वार्नर और जॉनी बेस्टो का जो है, इनका चलना बड़ा जरा। मनीष पांडे, देखिए जो हमारे डोमेस्टिक प्लेयर है, मनीष पांडे इंटरनेशनल प्लेयर है, तो इसको भी एक मैच विनर का एक हिस्सा बनना चाहिए। बाकी उधर की जो आपने केकेआर की जो बात की है, मैं समझता हूँ कि बिल्कुल आपने एकदम सही गेस किया कि उनके कैप्टन ने ना जो नंबर 3 पर आए हैं, वो मैं समझता हूँ कि अगर नंबर 3 पे आकर आपने तो आपने नीचे ही खेलना है, तो उसका कोई फायदा नहीं है कि आपको 6 ओवर जो है आपके उनको कैच करना बड़ा जरूरी है। आपके 6 ओवर में कम से कम 55 रन बनने चाहिए, 55-60 के करीब। तब आप जाके अपने मैच को सेटअप करते हैं, ताकि अगले आने वाले जो बैट्समैन है, जब फील्डिंग खुलती है तब उनको इतनी ज्यादा मुश्किल ना आए। लेकिन आज मौका है मदन जी, आज दोनों कप्तानों के पास, दोनों टीमों के पास मौका है कि जो हैदराबाद ने पहले मैच में गलती की उसे कैसे सुधारें और कोलकाता अपने आप को कैसे सुधार सकता है। लेकिन आप ये भी जानते हैं कि इस प्रोग्राम में, आज तक के इस शो में, खेल शुरू में आपके लिए बड़ा फायदा है। आप में से एक लकी विनर हर रोज एक मोबाइल फोन जीतता है। कल भी एक सवाल पूछा गया था, मैं थोड़ी देर में आपको बताऊंगा लकी विनर कौन है जिसको वो आज मोबाइल मिलेगा, और आज का सवाल क्या है जिसके कारण आपको कल वो मोबाइल मिल सकता है। लेकिन पहले ये देखते हैं कि दोनों टीमें किस तरह कश्मकश में। शाहरुख की टीम का प्रोमो सॉन्ग जोश भरता है, लेकिन क्या ऐसा ही जोश उसकी टीम में है इस बार? उससे भी बड़ा सवाल कि क्या वो होश है जो विरोधी टीम के होश फाख्ता कर दे। जवाब है नहीं। कम से कम पहले मैच में तो यही दिखा। ओपनिंग में नारायण आ रहे हैं, लेकिन अपने अतीत का साया तक नहीं दिख रहे। इयन मॉर्गन को 5वें और आंद्रे रसेल को 6ठे नंबर पर भेजकर कोलकाता की टीम अपने फायर पावर को जाया कर रही है।
लेकिन जिस टीम के कप्तान दिनेश कार्तिक हों, उससे बड़े विजन की उम्मीद कम ही। बॉलिंग डिपार्टमेंट में पैट कमिंस के अलावा कोई बड़ा नाम नहीं है। स्पिन में भी वही हाल है। कुलदीप के लिए आईपीएल एक बार फिर सिर दर्द दिखाई दे रहा है। एक्शन बदलने के बाद नरेन का हवा भी कम हुआ है। यूं तो कोलकाता की तरह ही हैदराबाद भी पहले मैच में पिट चुकी है। दो हारी हुई टीमों की टक्कर में वार्नर की टीम भी अपनी परेशानियों से घिरी। जीत की एक ही शर्त है, टॉप ऑर्डर फायर करे, मतलब वार्नर, बेयरस्टो और मनीष पांडे। इसके बाद मध्य क्रम में कोई बड़े नाम नहीं है। विलियमसन के आने के बाद हालात बदलेंगे। फिलहाल तो स्थिति डामाडोल है। इस मुकाबले में कई बड़े नाम मैदान पर होंगे, लेकिन घमासान रोमांचक हो इस बात की गारंटी कम ही है। आज तक ब्यूरो। मुकाबला ये आबू धाबी में है। आबू धाबी में बहुत ज़्यादा मैचेस नहीं हुए हैं और मुझे लगता है कि यहाँ पर भी आप देखेंगे कि बल्लेबाज शुरू में रन बनाएंगे, क्योंकि विकेट अभी फ्रेश है। तेज गेंदबाज का गेंद हिलेगा, लेकिन विकेट फ्रेश का मतलब है 170-75 रन आपको देखने को मिल सकते हैं। अगेन आ जाता है हैदराबाद पे जॉनी बेस्टो, डेविड वार्नर। अगर शुरू में एक गिर गया तो फिर हैदराबाद की बैटिंग कमजोर हो जाती है और हैदराबाद के गेंदबाज चाहेंगे कि कम से कम 175 रन हो बोर्ड पर। 175 रनों में आप डिफेंड करते हैं विकेट लेकर, और इनके पास शायद आईपीएल इतिहास के सक्सेसफुल गेंदबाजों में से एक भुवनेश्वर कुमार का होना टीम के लिए फायदेमंद है। घर पे ट्रेनिंग चल रही थी। घर के आसपास जो पार्क होता है बिल्डिंग के नीचे होते हैं, वहाँ रनिंग चल रही थी। बट जो बैट बॉल वाली फीलिंग आपने बोली वो बिल्कुल डिफरेंट रहती है ऑफ कोर्स। तो जब मैं पहले दिन ग्राउंड पे गया तो पहली फीलिंग थी मेरी खुशी वाली। जो बॉल हाथ में आती है तो एक डिफरेंट फीलिंग आती है। बट प्रैक्टिस के बाद जो फीलिंग थी वो पूरी बॉडी में दर्द की फीलिंग थी। रात को पूरी बॉडी सोर थी क्योंकि इतने दिन बाद बॉलिंग की थी। बट हाँ, ऑफ कोर्स जैसा आपने बोला, राहुल ने बोला कि वो एक डिफरेंट एक मिक्स इमोशंस रहता है, क्योंकि जब हम रेगुलर खेलते हैं तो वो चीज़ रियलाइज नहीं कर पाते कितनी ज़रूरी है हमारे लिए क्रिकेट जब तक भी हम खेलेंगे। बट इतने दिन बाहर रहने के बाद जब इतना टाइम हुआ कि प्रैक्टिस नहीं की या ग्राउंड पे नहीं गए, तब रियलाइज होता है कि दैट इज समथिंग वे बिलोंग टू। वैसे तेज गेंदबाजों ने इस आईपीएल में गेंद अच्छा डाला है, और एक चीज जो देखने को मिली है वो ये है कि जो टीम दूसरी गेंदबाजी करती है उसके तेज गेंदबाज ज्यादा सक्सेसफुल हैं। शायद हल्की फुल्की ड्यू होने से गेंद स्किड भी कर रहा है और गेंद नीचा भी रह रहा है, लेकिन देखना होगा कि आज हैदराबाद रन कितने बनाता है। एक कॉन्टेस्ट आपके लिए, हर रोज आप में से एक लकी विनर को मोबाइल फोन मिलता है, और आज का सवाल जो है वो आपकी स्क्रीन पर। आईपीएल के पहले सीजन में पर्पल कैप किसे मिली थी? आईपीएल के पहले सीजन में पर्पल कैप किसे मिली थी, यह आज का सवाल है। अपना नाम लिखना है आपको, स्पेस जवाब और स्पेस अपने शहर का नाम, और इस नंबर पर आपको एसएमएस करना है 9868898689। पर्पल कैप किसको मिली थी पहले आईपीएल में, यह नंबर है। फटाफट से एसएमएस करना है। कल आपको पता चलेगा कि आज के सवाल का लकी विनर कौन है जिसे ये मोबाइल फोन मिलेगा। और अब मैं आपको यह भी बता दूं कि कल के सवाल का जवाब देने वाले लकी विनर का नाम क्या है, या थोड़ा सा रुक जाते हैं, थोड़ी देर में बताता हूं। मदन जी, 175, 160 या 190, मेंटली आप किस तरफ जाते हैं? नहीं देखिए, मैं मेंटली जाता हूँ 190 के करीब, क्योंकि देखिए ये जो कभी कभी रिस्क होता है, 190 के लिए आप जाते हैं तो 150 रह जाते हैं। हाँ, नहीं, पर इसका देखिए विक्रांत, इसे 2020 क्रिकेट में पहले 6 ओवर से गेम सेट होता है, उससे पता लग जाता है भी हाँ 175 या 180 के बीच में रन बन सकते हैं। पर दोनों टीमों के पास एक जो 4 ओवर, लास्ट वाले 4 ओवर जो हैं उसमें बिग हिटर नहीं है आपके पास। तो इसका ये मतलब है कि आपके जो मेन बैट्समैन है जो बैटिंग कर रहा है उसका लास्ट तक रहना बड़ा जरूरी है अगर आपने 190 रन बनाने हैं। नहीं तो आपके रन बिटवीन 160 और 175 के करीब ही बनेंगे। चलिए, जो भी है, अब हैदराबाद की बैटिंग शुरू होने वाली है। पहले 6 ओवर पर हमेशा डिपेंड करेगा बेस्टो, वार्नर दोनों पर। आप ये भी जानते हैं कि मिड इनिंग के शो हमारे यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स तक पर होता है। लेकिन अब आइए आप में से देखें किसे मिलता है मोबाइल फोन। कल का सवाल था आईपीएल का पहला मैच किस मैदान पर खेला गया था। बड़ा ऐतिहासिक मैच था ये, चिन्नास्वामी स्टेडियम बैंगलोर में खेला गया था। और आज के लकी विनर हैं अमित कुमार मेरठ से।
तो अमित कुमार जी, आपको ये ट्रॉफी नहीं, आपको मोबाइल फोन मिलेगा। आपको मोबाइल फोन मिलेगा, हर रोज एक मोबाइल फोन। आज तक के इस कॉन्टेस्ट के जरिए आप में से कोई एक लकी विनर जीतता है। लेकिन देखना यह है कि हैदराबाद क्या बोर्ड पर उतने रन लगा पाएगा जहां पर भुवनेश्वर एंड कंपनी ये कहेगी कि हम महफूज हैं, हम इस मैच को जिता सकते हैं। अब यहां से लेकर मैच के एंड तक की जो कवरेज है आपको मिलेगी हमारे YouTube चैनल स्पोर्ट्स तक पर, क्रिकेट अड्डा। आप फटाफट से सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन की घंटी बजाइए, अपने सवाल भी भेजिए। मिड इनिंग शो अब वहीं पर लाइव होगा। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।